खुशामदीद, मेरा नाम है वकास इब्राहिम। नाजरीन, एक बड़ी खबर ये है कि सीएम केपी के सुहेल अफरीदी इलेक्ट हो गए हैं। केपी की असम्बली ने उनको 90 वोट डालकर इलेक्ट कर लिया और इमरान खान की यकीनन ये एक बड़ी जीत है। इमरान खान इस मामले में जीत के उन्होंने अपना बंदा इलेक्ट करा लिया और अपोजिशन कुछ ना कर सकी, इस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कर सकी, फेडरल गवर्नमेंट कुछ ना कर सकी। सुहेल अफरीदी इलेक्ट हुए तो उन्होंने एक स्पीच की, उसमें उन्होंने कहा कि अवाम से रियासत होती है और चूंकि अवाम इमरान खान के साथ है तो वो इमरान खान रियासत है। तो भाई इस लिहाज से तो फिर हमारी रियासत जेल में है और हमारी रियासत करप्ट है। हमारी रियासत पर तोशा खाना से घड़ी बेचने का इल्ज़ाम है। हमारी रियासत पर ये इल्ज़ाम है कि वो उसने हीरे जवाहरात लिए हैं अपनी बीवी के लिए मलिक रियाज से। वो हमारी रियासत 190 मिलियन पाउंड खा गई है। तो ये हमारी रियासत तो बड़ी करप्ट निकली है फिर, अगर हमारी रियासत इमरान खान है। तो मेरा भाई ऐसी बातें नहीं करते, अक्लमंदी की बातें करते हैं। अब आपका टाइम आ गया, अब आप सीएम बन गए हो तो सीएम बनकर तो अक्लमंदी वाली बातें करो, मैच्योरिटी वाली बातें करनी शुरू करो। अब आपके बचपन के दिन जो हैं वो गुजर चुके हैं। अब मुराद सईद के साथ खेलने के दिन आपके गुजर चुके हैं। अब आप सीएम बन गए हैं, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। और ये आपने जो तकरीर की है मेरे भाई, वो उसमें कोई इकोनॉमिक एजेंडा बताना था, आपने अपने सूबे की अवाम की हालत कैसे ठीक करनी है वो बताना था। आप अपने लीडर की बातों पे लगे रहे। कमाल है यार, मतलब मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने कि आप उसके गुण गा रहे हो, वो बजाय इसके कि आप बताओ कि आप सूबे में मामला किस तरह बेहतर करोगे। इकोनॉमिक जो बदहाली है केपी में, यहाँ तो सारे अमीर हो गए हैं, केपी में हालात ठीक है, मसला कोई नहीं है, फिर तो अलग बात है। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वहाँ पर कोई ऑरेंज लाइन बनाओ, कोई मेट्रो बस बनाओ, कोई हॉस्पिटल्स बनाओ, कोई यूनिवर्सिटीज बनाओ, स्कूल कॉलेजेस बनाओ, उसके बारे में कोई बात करो। कहानियां आप सुना रहे हो इमरान खान को छुड़वाना है। इमरान खान को आपने क्या छुड़वाना है मेरे भाई? अगर आप छुड़वा सकते हो तो छुड़वा के दिखाओ। क्या करोगे आप बताओ? लश्कर कशी करोगे इस्लामाबाद पे? आपको लग पता जाएगा। आपने वो 26 नवंबर 24 नवंबर को करके देखा था ना क्या हुआ था। तो वो आप ट्राई कर लो, आपको लग पता जाएगा कि वो किस भाव बिकती है। आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा। तो ये बातें ये करने की नारे होते हैं। अब आप मेच्योरिटी दिखाओ, आप सीएम बन गए हो, अब आपको लग पता जाएगा। आप एक ऑर्डर तो दो इलीगल, आपका आईजी आपकी नहीं सुनेगा, को आप टगेगी नहीं, रह जाएगी किस बात की आपकी सीएमशिप है? कौन सी सीएमशिप रह जाएगी अगर आपका आईजी आपकी बात ना सुने, अगर आपका चीफ सेक्रेटरी आपकी बात ना सुने? तो मेरे भाई ये बच्चों वाली बातें जो है ना छोड़ो अब, और अब मेच्योरिटी वाला मामला है। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह डिलीवर करना है, क्या मामला हैं, सूबे को कैसे सर्व करना है, बाकी इतने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उनको डील करना है। ऑपरेशन बंद कराना आप कराओ, कराओ सूबे में ऑपरेशन बंद। पहली बात तो ये कि ऑर्गेनाइज ऑपरेशन ही नहीं हो रहा। तो ये जो आपने बाकी भी ऑपरेशन बंद कराने हैं, ट्राई करो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये जिसे कहते हैं ना खाए पियो में है इस तरह के मामला, तो आप करके ट्राई करके देखो, फिर देखो क्या होता है। तो ये थोड़ी सी इमेच्योर वो बातें हैं। इमेच्योर चूंकि वो क्यादत है, अभी वो नया नया आया है, उसको पता नहीं है कि किस भाव बिकता है। सो लेट्स सी कि आगे चलकर इस पर क्या प्रोग्रेस वो कर पाते हैं, इमरान खान को कैसे वो निकलवा पाते हैं, क्या वो अडयाला के जेल के दरवाजे तोड़ पाते हैं, नहीं तोड़ पाते, वहां से इमरान को बाहर निकाल पाते हैं, नहीं पाते। सो दिस वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या इस पे वो मामला करते हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ ये हुआ है कि मुरीद के में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। मुरीद के मामला ये हुआ था कि वहाँ पर टीएलपी के सो ये कहानी इस तरह बनी है कि लाहौर से टीएलपी का एक जुलूस जो है, लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। पहले तो इनको लाहौर में रोकने की कोशिश की गई, फिर यहाँ पर आया हुआ था सऊदी वफ्द, तो इन्होंने ये प्लान किया कि यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है पंगा लेने की, तो इनको थोड़ा सा आगे जाने देते हैं, शहर से निकलने देते हैं, फिर आगे जाके देख लेंगे। और दैट वाज वेरी स्मार्ट बाय द वे। तो वहाँ पर सऊदी वफ्द गया शाही किले, वहाँ पर बड़ी तकरीब हुई, वो लाहौर ओके हो गया। ये मुरीद के पहुंचे, मुरीद के में इनको रोक लिया, जी आपसे बात करते हैं, ये है वो है। 10-12 हज़ार रात को ही चले गए थे पुलिस के दस्ते। आईजी पंजाब वाज देयर और उनकी क़यादत में ये सारा ऑपरेशन हुआ और इन्होंने वो सारा निपटा दिया काम। साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर यह है कि जो अनस रिजवी है छोटा भाई, वो भाग गया, वो उनकी हिरासत में नहीं है। तो वो शुरू ये हुआ कि पहले ही इनको इन्होंने लोगों को, पुलिस वालों को माल बनाया हुआ था, पकड़े हुए थे कुछ, उन पे वो काफ़ी इन्होंने तशद्दुद भी किया था पहले भी। लेकिन वो रात को भी ये मामला हुए क्योंकि बड़े चार्ज थे, इन्होंने उन लोगों पे तशद्दुद किया पुलिस वालों को। इनको आदत भी पड़ी हुई है, ये लोग पहले भी करते रहे हैं। पहले ही होता था कि चूंकि स्टेट इन्वॉल्व होती थी, एजेंसीज की तरफ से इनको यस होती थी,
तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था, बाद में इनसे बातचीत करके मामला ख़त्म कर दिया जाता था। अब चूंकि ये वाला जो लॉन्ग मार्च है ये एजेंसियों ने नहीं करवाया, तो इस वजह से वो फिर इस दफ़ा जो है ना वो एक्शन हो गया। उसमें एक एसएचओ जो है वो उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, और 3 जो टीएलपी के लोग हैं उनकी डेथ हुई है। एक पासर बाय हैं, मतलब जो आम शहरी थे वो गुजर रहे थे, उनकी डेथ हुई है, और उनके ज़ख्मी भी काफ़ी लोग हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन रही है। अब सवाल ये है जो सुबह से, मतलब आई बीन ट्राइंग कि मैं उसका जवाब ढूंढ सकूं आपके लिए, कि ये टीएलपी ने ये लॉन्ग मार्च किया क्यों? अगर तो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाया, एजेंसियों ने इनसे नहीं करवाया, तो फिर इन्होंने ये किया क्यों? क्योंकि देखिए, एजेंसियों ने करवाया होता है एज आई सेड, तो इन पे ये ऑपरेशन ना होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले भी इन्होंने किए हैं, एजेंसियां इन्वॉल्व थी, बातचीत करके इनको घर भेज देते थे। अपने जो मकासद उन्होंने हासिल करने होते थे वो और होते थे, वो पसे पर्दा होते थे ना। तो अब ये जो हुआ है, इसका जो बात पता चली है वो ये है कि टीएलपी पर एक प्रेशर काफ़ी बिल्ड हो चुका हुआ था कि ये जो पीस डील हुई है इसराइल की और पैलेस्टाइन की और हमास की, उसमें ये कहानी बनाई गई कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो जो सोशल मीडिया पे प्रेशर आया वो ये था कि ये पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को, तो टीएलपी क्या कर रही है? वो चूंकि उसको कहते हैं ना, ठेकेदारी उनको सौंपी हुई है कि जी टीएलपी निकले, एहतजाज करे, ये तो बड़ा गलत हो गया। वो उस चक्कर में ये साद रिजवी साहब ने फैसला किया और वो निकल पड़े, और उनका डिसीजन गलत था। उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया पंजाब गवर्नमेंट को, और उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया इस टाइमिंग को भी। ये टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। तो ये टाइमिंग और ये सारा मामला जब मिला तो उसने फिर गड़बड़ कर दी। तो ये साद रिजवी साहब, पहले ये थी कि जी एजेंसियों ने कराया, उनके अंदर से कोई एक्सटेंशन का मामला है, ये वो सब बकवास, वो कोई मामला नहीं है। ये साद रिजवी की मिसकैलकुलेशन थी, और कुछ जो प्रेशर था उनके ऊपर, उसकी वजह से किया गया है। क्योंकि हर कोई कह रहा था कि यार उनका तो मसला हल हो गया है, तो आप किस चक्कर में ये लॉन्ग मार्च कर रहे हो? आप मामे लगते हो, आप ये लॉन्ग मार्च कर रहे हो, आप मुल्क बंद कर रहे हो, लाहौर बंद कर रहे हो, पंजाब बंद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उनका तो ओके हो गया मामला। आज देखें ना, उनके प्रिजनर्स भी छूट गए हैं, हमास के, गजा के जो लोग हैं, जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, वो भी छूट गए हैं 2000 के करीब। तो वो लोग कहते हैं ये मसला क्या है? तो वो मसला दरअसल प्रेशर का था, उस पर जो चीज़ बिल्ड हुई थी उसकी वजह से उसने ये काम किया। अब वो उल्टा पड़ गया, वो उल्टा इतना पड़ गया है कि वो इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, और उनकी वीडियोस आ रही हैं, वो कहीं पर कोलैप्स भी कर गए। आई थिंक वो हीट से या टेंशन से या एंजाइटी से साद रिजवी कोलैप्स भी कर गए, और वो अंश खड़ा था, अंश का वो उस विजुअल में देखा जा सकता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन हुई है वहाँ पर, जिसकी वजह से ये सारा मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा जी, पाकिस्तान ने जो तालिबान पे हमला किया, जो अफगानिस्तान पे हमला किया, उसमें कंफर्मेशंस कुछ आ रही हैं, अनऑफिशियल कंफर्मेशंस आ रही हैं। तकरीबन 217 जो तालिबान और टीटीपी और बाकी जो इनके फाइटर्स हैं, उनको जहन्नम रसीद किया गया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। आपको पता है कि पाकिस्तान के 23 के करीब सोल्जर्स जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया, और उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने जवाब दिया अफगानिस्तान को, अब ये खबरें आ रही हैं कि 217 के करीब उनके जो फाइटर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, और जो अफगान जो भी फौज है या उनके जो लोग थे, उनको मारा गया है। 217 के करीब ये नंबर है। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।